हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बायोलॉजी में पिछले क्लास में एनिमल जो जंतु जगत पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग संघ मोलास्का तक पढ़ लिए थे। आज 4-5 फाइलम और है, उसके बारे में देख लेते हैं। और जो है आप लोग वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिए, है कि नहीं। पूरा जब तक नहीं देखिएगा तो बीच बीच में छोड़कर देखने और स्किप करके भगा भगा कर देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को जब देखना है तो जब तक पूरा क्लास नहीं कीजिए, कितना 25-30 मिनट का तो ही क्लास होता है, तो जब तक पूरा क्लास नहीं कीजिएगा तब तक जो है कुछ बातें समझ में आएगी और कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। और इतना तो हम गारंटी लेते हैं कि एग्जाम में प्रश्न वही आएंगे जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा जाता है कि नहीं। और ये मजाक नहीं, आप लुसेंट उठाकर देख लीजिए, कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, क्राउन उठा करके देख लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहीं से मिलेंगे। तो सबका एक मिसलेनियस नोट्स है और उसमें वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, सॉरी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही टॉपिक को तो हम यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। तो वीडियो को पहले पूरा देखिए और जो संघ को पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं उसको याद रखिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपको जंतु को याद रखना होगा कि कौन सा जंतु जो है किस संघ में आते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए आज हम लोग पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो ये संघ इकाइनोडर्मेटा जो है, इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं ये टोटल के टोटल समुद्री जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? समुद्री जो जीव होते हैं, टोटल के टोटल समुद्री जीव होते हैं। और इसके त्वचा पर जो है, त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। और इस कांटा को जो है क्या कहते हैं? नाटोटार्ड कहते हैं, नाटोटार्ड। इस कांटा को क्या कहेंगे? नाटोटार्ड कहेंगे। और क्या होता है इसमें? तो जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। जब ये समुद्र में रहेगा इकाइनोडर्मेटा के जीव, तो जल परिवहन तंत्र जो है इसमें होगा ही होगा। तो जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। और ये जो जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, इस जल परिवहन तंत्र के द्वारा जो है क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। क्या? भोजन ग्रहण करने का ये काम करते हैं। किसके माध्यम से? जल परिवहन तंत्र के माध्यम से। और भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं और श्वसन भी करते हैं। श्वसन के रूप में भी जो है ये जल परिवहन तंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नर और मादा जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग। नर और मादा जो होते हैं अलग अलग, मेल अलग और फीमेल जो है अलग होते हैं। ठीक। और इसमें निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन किस प्रकार का होता है? आंतरिक। निषेचन जो है आंतरिक। आंतरिक और बाह्य निषेचन का मतलब समझिएगा कि आंतरिक निषेचन, नर और मादा तो अलग अलग होंगे, लेकिन आंतरिक निषेचन उसको कहते हैं जिस निषेचन में जैसे कि मेल हो गया अलग और फीमेल हो गया अलग। और उस निषेचन में क्या होगा? जो मेल का जो स्पर्म जो होगा, मतलब मेल का जो स्पर्म जो होगा वो फीमेल के गर्भाशय में जाकर के जो है उसके अंडाणु से क्या करेगा? वो रिएक्ट करके जो है जाइगोट बनाएगा, है कि नहीं। मतलब अंडाणु से जो है मिल करके जाइगोट बनाएगा और बच्चा का जो विकास है वो गर्भ के अंदर होगा। सीधी सी बात, उसका निषेचन कहाँ होगा? शरीर के अंदर होगा, फीमेल के शरीर के अंदर होगा उसका निषेचन। उसको आंतरिक निषेचन कहेंगे। और बाह्य निषेचन उसको कहेंगे जिसका निषेचन क्या हो? शरीर के बाहर हो। जैसे कि मछली वगैरह में क्या होता है कि जैसे कि उसका फीमेल है, जैसे फीमेल मछली है, कोई भी जंतु ले लीजिए जैसे कि वो फीमेल है, तो वो क्या करेगा? अपना अंडाणु जो है, अंडाणु छोड़ देगा बाहर, जल में छोड़ दिया। और जो मेल है वो भी अपना शुक्राणु जल में छोड़ दिया। और वही जो है शुक्राणु और अंडाणु जो है बाहर में निषेचित हो, मतलब पानी में निषेचित होता है या बाहर निषेचन करता है। तो बाहरी निषेचन में क्या होता है? बाह्य निषेचन में जो है अंडाणु और शुक्राणु बाहर निषेचित होते हैं और आंतरिक निषेचन में जो है अंडाणु और शुक्राणु फीमेल के गर्भ में, है कि नहीं, गर्भाशय में निषेचित होते हैं। तो इसमें जो है निषेचन किस प्रकार का होता है? आंतरिक निषेचन होता है। किसमें? संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु में। इसके जो जीव हैं, इसके जीव को देख लेते हैं। इस जीव में आता है जैसे कि स्टार फिश हो गया। कौन फिश हो गया? स्टार फिश हो गया। स्टार फिश के बाद हो गया समुद्री खीरा। समुद्री खीरा, ये खीरा है नहीं, इसका नाम है, इस जंतु का जो है नाम है समुद्री खीरा। तो यही याद रखना जरूरी है कि कौन कौन जीव जो है इस संघ में आते हैं। तो स्टार फिश हो गया, समुद्री खीरा हो गया। उसके बाद एक होता है सी आर्चिन। सी आर्चिन, जैसे कि उसको समुद्री आर्चिन भी कहते हैं, समुद्री आर्चिन, आर्चिन, समुद्री आर्चिन हो गया। उसके बाद एक होता है ब्रिटल स्टार, स्टार फिश। उसके बाद ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार,
ये जो में फीस लगा हुआ है इसको थोड़ा गौर से देखना ये है, जैसे कि जितने फीस तो सब में लगा हुआ, अधिकतर जंतुओं में फीस लगा हुआ है। जैसे कि उधर पढ़े थे सिल्वर फिश, तो सिल्वर फिश के बारे में पढ़े थे, तो वो सिल्वर फिश किस संघ में था, तो ऑर्थोपोडा, कीट की श्रेणी में रखा गया था सिल्वर फिश को। उसी प्रकार से एक था ये कटल फिश था, डेविल फिश था, वो सब किस संघ में था, तो कटल फिश, डेविल फिश ये सब जो है मोलास्का संघ में था, है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए स्टार फिश है, स्टार फिश है, तो ये किस संघ में है, इकाइनोडर्मेटा संघ में है। तो फिश वाला को जो है थोड़ा दिमाग पे जोर डाल करके इतना ध्यान में रखिएगा कि कौन वाला जो जंतु जो है किस संघ में है। स्टार फिश यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में है, डेविल फिश, कटल फिश ये सब मोलास्का संघ में था, और एक था कौन फिश, सिल्वर फिश, तो सिल्वर फिश किस में था, ऑर्थोपोडा संघ में था, है कि नहीं। तो ये सब जंतु है। एक होता है फीदर फिश, होता है फीदर फिश, फीदर फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, ये सब जो जंतु है संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु है। समुद्री आर्चिन में अरस्तु का लालटेन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। समुद्री आर्चिन जो जीव है इसमें पाया जाता है क्या, अरस्तु का लालटेन, ये नाम है अरस्तु का लालटेन, एक अंग होता है, ये पाया जाता है। और इसका काम क्या है, अरस्तु के लालटेन का काम है भोजन चबाना, भोजन चबाना। तो याद रखिएगा अरस्तु का लालटेन किस में होगा, तो सी आर्चिन में, समुद्री आर्चिन में होगा। अब ठीक है यहाँ तक। अब अगला फाइल हम देखते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा के बाद, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स में लिख भी सकते हैं, ठीक। संघ इकाइनोडर्मेटा के बाद है संघ हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। संघ हेमिकार्डेटा को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, तो ये जो जीव है ये छोटा प्रकार का होता है, इसका जो आकार होता है ये छोटा होता है, छोटा। और ये कैसा होता है, तो क्रीमी के तरह होता है, क्रीमी के आकार का या क्रीमी की तरह होता है, किसके, संघ हेमिकार्डेटा के अंतर्गत के जीव। और ये जो है समुद्र के किनारे रहता है, समुद्र के किनारे, समुद्र में नहीं रहेगा, समुद्र के जो है किनारा में रहता है, किनारे में, और सुरंग बना करके रहता है, किसमें, संघ हेमिकार्डेटा का जीव जो है वो सुरंग बना करके रहता है, सुरंग बनाकर, कहाँ, समुद्र के किनारा में रहता है। और इसमें जो है, इसमें भी जो है नर और मादा अलग अलग रहेगा। और लेकिन इसमें जो निषेचन होगा, इसका जो निषेचन होगा ये बाह्य निषेचन कहलाएगा। बाह्य निषेचन बोले तो इसका जो है, हाँ, मेल और फीमेल का जो अंडाणु और जो शुक्राणु होगा वो गर्भ के अंदर नहीं, मतलब गर्भ के बाहर निषेचित होगा। तो इसमें निषेचन क्या कैसा होगा, बाह्य निषेचन होगा। और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो जीव है जैसे कि हार्डमैनिया, एक जीव है हार्डमैनिया, हार्डमैनिया, ये सब नाम भी हार्ड है और नाम भी उसी प्रकार का है, हार्डमैनिया हो गया। उसके बाद एक है एम्फीऑक्सस, 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 ये सब जीव का नाम याद रखना है। हार्डमैनिया हो गया, एम्फीऑक्सस हो गया। उसी तरीका से एक है बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस हो गया, एम्फीऑक्सस हो गया और हार्डमैनिया हो गया। तो ये सब जो जीव है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब जीव हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अगला फाइल हम देखते हैं, और इसमें निषेचन कैसा होगा, बाह्य निषेचन होगा। अगला संघ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्डेटा, 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 कार्डेटा संघ। ये जो है जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, जल और स्थल। कार्डेटा संघ जो होते हैं जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। और इसमें जो रक्त परिवहन तंत्र होता है, रक्त परिवहन तंत्र इसमें बंद होता है। कैसा रक्त परिवहन तंत्र होता है, बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है, किसमें, कार्डेटा में, ठीक है। और इसका जो है नोटोकार्ड जो होता है, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड जो इससे पिछले वाले जो फाइलम में देखे थे उसमें नोटोकार्ड जो है शरीर का एक अगला हिस्सा होता था, नोटोकार्ड। यही नोटोकार्ड जो है संघ कार्डेटा में मेरुरज्जु में परिवर्तित हो जाता है। मेरुरज्जु बोले तो रीढ़ की हड्डी में, नोटोकार्ड जो है मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है संघ कार्डेटा के अंतर्गत के जीवों का। और इसका जो है मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ब्रेन जो है एक खोल में बंद रहता है और उस खोल का नाम है क्रेनियल खोल। कौन खोल है, क्रेनियल खोल, मतलब मस्तिष्क जो है क्रेनियल खोल में बंद रहता है, ठीक। और इसमें जो है अंग जो है सब विकसित अंग रहेंगे, विकसित अंग होंगे।
सब अंग होंगे विकसित होंगे, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, शरीर का जितना भी अंग होगा सारे के सारे विकसित होंगे, ठीक है। और संघकार डेटा को 5 उप फाइलम में रखा गया, मतलब 5 उप जगत में रख करके पढ़ते हैं, 5 उप जगत में, ठीक है। तो 5 उप जगत कौन कौन है, तो जैसे कि मत्स्य हो गया, मत्स्य मतलब मछली वर्ग, मत्स्य हो गया। मत्स्य के बाद हो गया एविज मतलब पक्षी हो गया। उसके बाद सरीसृप हो गया, सरीसृप हो गया। उसके बाद फिर स्तनधारी हो गया। तो इस तरह से जो है संघकार डेटा को कितने भाग में बांट करके पढ़ते हैं, 5 उप जगत में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो संघकार डेटा को एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मत्स्य वर्ग को देख लेते हैं। मत्स्य वर्ग यानी कि मछली, मत्स्य वर्ग जो है ये सारे के सारे किस में आते हैं, संघकार डेटा में आते हैं। मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में देखेंगे तो मछली के बारे में तो देखते ही हैं। तो सबसे पहले जो श्वसन जो होगा, मत्स्य वर्ग का जो श्वसन जो होता है ये गिल्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, गिल्स बोले तो गलफरे के माध्यम से श्वसन होता है। और इसमें जो है पंख पाया जाता है, पंख। और वो पंख किसके लिए पाया जाता है, तो तैरने के लिए, है कि नहीं। और मत्स्य वर्ग में जो आते हैं सभी प्रकार के मछली आते हैं, सभी प्रकार के क्या आएंगे, सभी प्रकार के मछली आएंगे। और मछली में क्या होता है, तो पंख होता है। और पंख किस काम में आता है, तैरने के लिए होता है, ठीक है। और श्वसन गिल्स के माध्यम से होगा। और इसमें जो है मांसल पूछ भी पाया जाता है। मछली के पूछ देखे हैं ना, वो मांसल थोड़ा सा पीछे मांस टाइप का रहता है और मांसल पूछ होता है मत्स्य वर्ग के जंतु में, ठीक। इसके बाद देखते हैं और यह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, ये मत्स्य वर्ग जो होता है इसके जो जंतु होते हैं मछली वगैरह, ये कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड बोले तो अनियत तापी। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये हुआ, जैसे कि मछली तो पानी में रहती है, तो जब ठंडा होगा तो उसका शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जब गर्मी होगा तो ये अपना शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेगा। जबकि मानव वगैरह में, मनुष्य वगैरह में जो है ऐसा इस तरह का नहीं है। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य जो है समतापी जंतु है, मतलब सब दिन जो है मनुष्य का जो टेम्परेचर है शरीर का फिक्स रहता है कि नहीं, फिक्स रहता है 98.67 रहता है इस तरह का फ़ारेनहाइट में। तो देखते हैं मनुष्य का टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, कितना भी गर्मी पड़े चाहे कितना भी ठंडा रहे, सब दिन टेम्परेचर समान रहता है। लेकिन इस तरह के जो जंतु हैं मत्स्य वर्ग के जंतु, इसके जो है शरीर का मतलब टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा में कम जाएगा, गर्मी में बढ़ जाएगा, है कि नहीं। कोल्ड ब्लडेड मतलब अनियत तापी जंतु है। और इसका जो हृदय होता है, मत्स्य वर्ग मतलब मछली का जो हृदय होगा, हृदय में कितने चैम्बर हो गए, तो दो चैम्बर होता है। इसके हृदय में कितने चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है, 2 कक्ष होता है। और इसके हृदय में जो है अशुद्ध रक्त रहता है। ये चीज ध्यान में रखना है, मछली के हृदय में जो है अशुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। और कक्ष कितने रहते हैं मछली के हृदय में, तो 2 कक्ष रहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मत्स्य वर्ग का एग्जाम्पल, जैसे कि डॉग फिश हो गया। कौन हो गया, डॉग फिश हो गया। डॉग फिश के बाद एक होता है मेंडारिन फिश, डॉग फिश हो गया, मेंडारिन फिश हो गया। उसके बाद एक होता है उड़न मछली, ये उड़ने वाली मछली होती है, उड़न मछली हो गया। उसके बाद एक होता है मच्छर मछली, जिसको गैम्बूसिया कहते हैं, गैम्बूसिया। ये क्या होता है, मच्छर मछली होता है गैम्बूसिया। और ये जो है मच्छर पर नियंत्रण करता है, मच्छर पर जो है नियंत्रण करता है। ये क्या करता है ना, ये तो जल में रहता ही है। और मच्छर जो अंडा देता है ना, मतलब मच्छर जो लार्वा देता है, उस लार्वा को जो है ये गैम्बूसिया नाम की जो मछली होती है, मच्छर मछली, ये उसके लार्वा को क्या करता है, खा जाता है। तो इसीलिए जो इसको मच्छर पर नियंत्रण करने वाला भी मछली कहा गया है, किसको, गैम्बूसिया को, ठीक है। एक होता है स्टोन फिश, और ये सब वास्तविक मछली है। उधर जो देखे थे सिल्वर फिश, डेविल फिश, कटल फिश, वो सब मछली नहीं था। फिश तो लगा हुआ था, स्टार फिश, वो सब मछली नहीं था। लेकिन ये सब जो है वास्तविक मछली है। जैसे कि सिल्वर फिश क्या था, कीट की श्रेणी में था। स्टोन फिश जो है ये विषैली मछली है। कैसी मछली है, विषैली मछली है। तो ठीक है, मछली के बारे में इतना देख लिया, ये सब याद रखिएगा, है कि नहीं। और खासकर स्टार फिश, कटल फिश, डेविल फिश, ये सब के बारे में उसको ध्यान से याद रखना है कि कौन वाला जो जिसमें फिश लगा हुआ है वो किस वर्ग में रहेगा, ये आपको रट करके याद करना होगा, ठीक है। संघकार डेटा के अंतर्गत मत्स्य वर्ग को देख लिए। अब इससे
अगला वर्ग देखते हैं। अगला वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या था? यहाँ पर संघ कार्डेटा था। संघ कार्डेटा में मत्स्य वर्ग को देख लिए। अब देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया को देखते हैं। ठीक है, अब एम्फीबिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी जो है जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जल और स्थल। ये भी जो है जल और स्थल दोनों जगह पर क्या होता है? पाया जाता है। और इसकी जो है त्वचा जो होती है, त्वचा, इसके त्वचा में ग्रंथि होता है, मतलब ग्रंथि में। एम्फीबिया वर्ग के जंतु का त्वचा कैसा होता है? तो ग्रंथि में त्वचा होता है। ठीक है, जैसे कि जल और स्थल, मेढक को देखे हैं, जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। ठीक, और ये भी जो है कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मतलब अनियत तापी है कि नहीं? अनियत तापी है, कोल्ड ब्लडेड जंतु है। और इसका जो श्वसन जो होता है, श्वसन, एम्फीबिया वर्ग के जंतु का जो श्वसन होता है ये गिल्स से भी होता है, और ये अपना श्वसन शरीर से भी कर लेता है और फेफड़ा से भी होता है। इसमें 3 प्रकार का श्वसन होता है, गिल्स के माध्यम से भी, शरीर के माध्यम से भी, और फेफड़ा के माध्यम से भी श्वसन होता है। ठीक है, और इसमें जो है निषेचन, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, इसमें भी किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रमुख जीव हैं, इसके अंतर्गत जीव आते हैं, जैसे कि मेढक हो गया। मेढक हो गया, मेढक के बाद आता है टोड, टोड, उसके बाद आता है दादुर। मेढक, टोड, दादुर हो गया। उसके बाद हायला, एक हायला है, मेढक, टोड, दादुर, हायला। तो ये सब क्या है? ये एम्फीबिया वर्ग के क्या है? जंतु है। और मेढक जो में है, मेढक में जो है एक वाक कोष पाया जाता है, वाक कोष। और ये वाक कोष जो होता है मेल मेढक में होता है। मेल मतलब मर्दाना मेढक, मेल मेढक में, मेल मेढक में। फीमेल में जो है वाक कोष नहीं होता है, जिस वजह से जो है फीमेल मेढक टरटराती नहीं है। तो टरटराता कौन है? तो जो टरटराहट जो पैदा होता है वो मेल मेढक जो है टरटराता है। और क्यों टरटराता है? क्योंकि उसमें वाक कोष है, और फीमेल मेढक में तो वाक कोष है ही नहीं, तो वो टरटराएगा कैसे? तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये टरटराहट जो है, मेढक का टरटराहट फीमेल मेढक, सॉरी, मेल मेढक में ही है। ठीक, चलिए, एम्फीबिया वर्ग हो गया। अब इससे आगे देखते हैं। और एक ये हायला जो मेढक है, हायला ये जो है हायला, ये पेड़ पर रहता है, पेड़ पर रहता है कि नहीं? हायला कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब एम्फीबिया के बाद आते हैं सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप भी है, कैसा है? कोल्ड ब्लडेड है। ये भी जो है कोल्ड ब्लडेड है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है। हाँ, और इसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार के सांप आते हैं। सभी प्रकार के सांप, सांप हो गया, या रेंगने वाला जंतु कह सकते हैं, ये भी है। डायनासोर जो था वो भी सरीसृप में है। गिरगिट है, छिपकली, ये भी सरीसृप में है कि नहीं? तो सरीसृप ये भी कोल्ड ब्लडेड है। और इसमें जो है ग्रंथि नहीं होता है। कोल्ड ब्लडेड ये संघ का ये सरीसृप में जो है, सरीसृप के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं इसमें जो है ग्रंथि नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई ग्रंथि इसमें नहीं होता है। और इसका जो हृदय जो होता है, हृदय, सरीसृप का जो हृदय होता है ये 3 कक्ष का होता है। 3 कक्ष का होता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। सरीसृप का हृदय कितने कक्ष का होता है? 3 कक्ष का। और सबसे ज्यादा मतलब हृदय में कक्ष किसका होता है? तेलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष था, है कि नहीं? और ये जो श्वसन जो करता है, श्वसन ये फेफड़ा के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? फेफड़ा के माध्यम से जो है इसमें श्वसन होता है। अब जीव को देख लेते हैं। सरीसृप में कौन आता है? तो कछुआ, कछुआ जो है सरीसृप में आता है। उसके बाद सांप हो गया, सांप बोले तो अजगर, अजगर हो गया। उसके बाद नाग हो गया, उसके बाद करैत हो गया। ये सब सांप भी किस में आता है? तो सरीसृप में ही आता है। ठीक, उसके बाद फिर मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ भी सरीसृप में है। घड़ियाल ये भी किस में है? तो मगरमच्छ और घड़ियाल ये सब के सब किस में है? तो सरीसृप में। तो सरीसृप के बारे में इतना काफी है। एक डायनासोर था, डायनासोर अब विलुप्त हो गया है। डायनासोर ये भी जो है सरीसृप में ही था। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। सरीसृप,
सरीसृप के बाद अब देख लेते हैं पक्षी वर्ग, एबीज, इसको कहते हैं एबीज, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग कह लीजिए या एबीज कह लीजिए, एबीज, है कि नहीं। ये जो है वार्म ब्लडेड है, वार्म बोले तो नियत तापी, नियत तापी मतलब इसके शरीर का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, कोल्ड ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड का घटता बढ़ता रहता है। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड पक्षी वर्ग। तो जब पक्षी है तो उड़ेगा, सीधी सी बात है, उड़ने वाला है, उड़ेगा ही, है कि नहीं। और इसका जो हड्डी जो होता है पक्षी में जो है हड्डी वो खोखली होता है, हड्डी जो होता है खोखली होता है, खोखली, और उसमें भरा हुआ उस खोखली हड्डी में जो है वायुकोष भरा हुआ रहता है, वायुकोष, खोखली हड्डी में क्या भरा हुआ रहता है, वायुकोष भरा हुआ रहता है। और पक्षी वर्ग में जो है उसका जो अगला जो पैर होता है, अगला पैर वही जो है परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर जो है पंख में बदल जाता है कि नहीं। पक्षी का जो अगला पैर है वही परिवर्तित होकर किसमें बदल जाता है, पंख में बदल जाता है। और इसका हृदय जो है, हृदय, हृदय, इसके हृदय में 4 कक्ष होता है, कितने कक्ष, 4 कक्ष होता है। और इसके मुंह में जो है, मुंह बोले तो मुंह में दांत नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, दांत जो है पक्षी वर्ग में नहीं होता है उसके मुंह में। और हृदय 4 कक्षीय होगा। और उसका जो है उत्सर्जन करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए मलाशय जो होता है, मलाशय वो एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। मलाशय या मूत्राशय कह लीजिए, मूत्राशय, है कि नहीं, वो एक ही होता है, 2 नहीं होता है, एक ही होता है, ठीक। और पक्षी वर्ग में प्रमुख जीव की क्या बात करें तो जितना भी पक्षी है, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, तो ये सब जितना भी उड़ने वाला पक्षी है वो सब जो है पक्षी वर्ग में ही आता है। और इतना याद रखना है पक्षी के बारे में कि यह वार्म ब्लडेड है, मतलब नियत तापी है कि नहीं। और हड्डी खोखली होती है, अगला पैर परिवर्तित होकर के पंख बन जाता है, और इसके हृदय में 4 कक्ष होता है। बस ये सब याद रखिए पक्षी वर्ग। और इसमें जो है मूत्राशय एक ही होता है, बस इतना काफी है। चलिए, पक्षी वर्ग खत्म हो गया। अब एक है स्तनधारी, एक स्तनधारी, इसके बाद जो है आज खत्म हो जाएगा। स्तनधारी, स्तनधारी का देखें तो ये समतापी है। स्तनधारी कैसे है, समतापी, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सब कैसा है, तो ये सब सारे के सारे स्तनधारी है। और ये कैसा है, नियत तापी है, नियत तापी, हाँ वही समतापी। और समतापी बोले तो वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, BLEED, वार्म ब्लडेड, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। और इसमें जो है स्तनधारी है तो यह कशेरु, मतलब रीढ़ की हड्डी इसमें होगा, रीढ़ की हड्डी होगा, या कशेरु की कह लीजिए, कशेरुक होगा इसमें। इसके बाद देखते हैं इसके हृदय में, हृदय में कितने कक्ष होता है, 4 कक्ष। मनुष्य वगैरह के हृदय में, हम सब के हृदय में कितने कक्ष है, 4 कक्ष है। और रक्त परिवहन तंत्र तो बंद ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कैसा रक्त परिवहन तंत्र होगा, बंद होगा। और रक्त परिवहन तंत्र तो बंद होगा, और सारे के सारे अंग कैसे होंगे, ये भी सोचने वाला बात थोड़ी है। जब मनुष्य का बात हो रहा है तो सारे के सारे अंग कैसे होंगे, विकसित होंगे, विकसित होंगे। और जब विकसित होंगे तो इसमें भी जो है ग्रंथि पाई जाएगी, जैसे कि लेक्राइमल ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होता है, और विभिन्न प्रकार के ग्रंथि होता है, जैसे हार्मोन वगैरह रिलीज होते रहते हैं। तो स्तनधारी के शरीर में क्या होंगे, ग्रंथि, ये सब जो है पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारी जो है, कुछ स्तनधारी जो है अंडा देता है, कुछ स्तनधारी अंडा देगा, कुछ स्तनधारी जो है बच्चा को जन्म देता है, और कुछ स्तनधारी जो है अपरिपक्व बच्चे को भी जन्म देते हैं। तो ठीक है, इसको जो है 3 भाग में बांट देते हैं, स्तनधारी को 3 भाग में बांट देते हैं। पहला भाग जो स्तनधारी अंडा देगा, दूसरा भाग जो केवल दूसरा भाग जो अविकसित बच्चे को जन्म देगा, जैसे कंगारू, कंगारू की बात करें तो वो विकसित बच्चा को जन्म नहीं देता, अविकसित बच्चा को जन्म देता है, और उसके पेट के नीचे एक थैली रहता है, उसी थैली में उसका बच्चा जो है बाद में विकास करता है। और एक वैसा स्तनधारी जो विकसित बच्चा को जन्म देता है। तो आइए सबसे पहला में रख देते हैं प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में होता क्या है कि ऐसे मतलब
स्तनधारी आते हैं प्रोटोथेरिया के अंतर्गत, जो केवल क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जो केवल अंडे देते हैं, जैसे एकिडना। एकिडना एकिडना इसको चींटीखोर भी कहते हैं। एकिडना को क्या कहते हैं, चींटीखोर भी कहता है। और एकिडना क्या करता है, तो एकिडना जो है अंडा देता है। एक होता है प्लेटिपस। प्लेटिपस तो एकिडना, प्लेटिपस ये सब जो है प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आता है और ये सब जो है अंडा देता है। दूसरा जो है प्रोटोथेरिया के बाद है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया मेटाथीरिया में क्या होगा, तो मेटाथीरिया वर्ग के जो स्तनधारी होते हैं वो अपरिपक्व बच्चा को जन्म देता है। जैसे कंगारू हो गया, कंगारू अपरिपक्व बच्चा को जो है जन्म देता है। तीसरा हो गया प्रोटोथेरिया, मेटाथीरिया। एक होता है यूथेरिया। यूथेरिया तो यूथेरिया जो है पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देगा, है कि नहीं, पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देगा। पूर्ण विकसित बोले तो मानव, इसका बहुत अच्छा उदाहरण मानव। देखते हैं मानव बच्चा पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है। मानव हो गया, बंदर हो गया, उसके बाद गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के स्तनधारी है प्रोटोथेरिया, जो केवल अंडा देता हो। उसके बाद मेटाथेरिया जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म दे, और यूथेरिया जो 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 विकसित बच्चे को जन्म दे। तो दोस्तों आज यहाँ की क्लास में जो है आपका जंतु जगत खत्म हुआ। फिर अगले क्लास में किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और नया जो टॉपिक होगा हमारा, संभवतः इससे अगला जो टॉपिक होना चाहिए वो है हाँ पोषण। पौधों और मानव में जो है पोषण, उसके बारे में पढ़ना है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपका यहाँ पर जंतु जगत समाप्त हो गया। क्लास को जो है पूरा वॉच कीजिए, क्लास ज़्यादा लंबा रहता नहीं है, पूरा क्लास करिएगा तभी समझ में आएगा। समझाना मेरा काम, रटना और याद करना आपका काम, दिमाग में जो है स्टोर करना आपका काम, समझाना जितना संभव हो सके उतना हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये मेरा काम है, ठीक है। और क्लास को पूरा वॉच कीजिए। 25-30 मिनट का वीडियो जो है बहुत बड़ा लंबा होता नहीं है, इतना तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।